हेलो, नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी क्रिटिक में मैं विश्वेंद्र पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हमने राजस्थान की राज्य व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया है और आज के क्लासेज के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान के राज्यपाल हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, CET एग्जाम हो, LDC क्लर्क, SI पुलिस भर्ती, RAS कोई भी एग्जाम हो, उसके स्तर को हमने ध्यान में रखते हुए इस क्लासेज को आपके लिए दे रहे हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। राज्यपाल के अंतर्गत हमारी ये पहली क्लास है। इसमें आपके राज्यपाल और राज्य सरकार से संबंधित सभी जो भाग हैं उनको कवर कर लेंगे। उसके बाद आपके जो प्रमुख राज्यपाल हैं उनको अगली वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 153 से 237 तक इसका उल्लेख मिलता है राज्य सरकार का। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि राज्य सरकार का उल्लेख किसमें मिलता है, भाग 6 में, और संघ सरकार का उल्लेख मिलता है भाग 5। अनुच्छेदों की बात करें तो 153 से 237 तक राज्य सरकार के बारे में प्रावधान रखे गए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपके राज्य की कार्यपालिका के सदस्यों की बात करें सबसे सर्वोच्च स्तर पर राज्यपाल होते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री और अंत में महाधिवक्ता आते हैं। राज्य की विधायिका का उल्लेख 168 से 213 तक किया गया है। राज्यपाल सर्वोच्च ऊपर है, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद विधान परिषदें आती हैं। ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में भारत में, इसको भी बात करते हैं। इसके बाद आता है राज्य की न्यायपालिका, जिसका उल्लेख किया गया है 214 से 237 तक राज्य न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। इसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं अपने राज्यपाल से, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल यानी गवर्नर का होता है। राज्य की सरकार की बात करें सर्वोच्च स्तर पर कौन होता है, राज्यपाल। इसी प्रकार संघ सरकार में बात करें तो सर्वोच्च स्तर पर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राजस्थान विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल है, वो विधानमंडल का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व का काम करता है, प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य राज्य के अंतर्गत करती है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख नाम मात्र का होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। 1 नवंबर 1956 तक राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के एकीकरण से पहले राज्यपाल को क्या कहते थे, किस पदनाम से जाना जाता था, तो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है और कई बार बनता रहता है कि राज्यपाल जो पदनाम है वो राज प्रमुख को कब दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। किसकी सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इसको दिया गया था। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल से संबंधित कथनों की। तो महत्वपूर्ण जो कथन है वो कौन कौन से हैं, ये भी आपको यहाँ पर देख लेने हैं। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू की राज्यपाल से संबंधित कथनों में। तो सरोजिनी नायडू ने सबसे महत्वपूर्ण कथन कहा है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कथन किसका है, सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल रही थी। तो जो कि भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल के नाम से भी दर्ज है इनका नाम। सरोजिनी नायडू ने कहा था, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मॉर्गेट आल्वा के अनुसार राज्यपाल सरकारों के लिए
हेड ची है और दूसरी ओर केंद्र सरकार भी इन्हें महत्व नहीं देती है। सीतारामैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करनी, उनको चाय भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कथन था, चाय राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करना, चाय भोजन और दावत देने के अलावा कोई कार्य नहीं होता है। सीतारामैया का कथन है। विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने भी इम्पोर्टेंट कथन कहा है, राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कथन किसका है, राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है, विजय लक्ष्मी पंडित का कथन है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 153, जो कि मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो एक राज्यपाल का पद का जो उल्लेख रखा गया है वो 153 में रखा गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, मूल संविधान व्यवस्था की थी। लेकिन 7वें संविधान संशोधन की धारा 1956 की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये प्रावधान किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 7वें संविधान संशोधन की धारा 6 में रखा गया है। और मूल संविधान में बात कही गई थी प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात थी। लेकिन उसके बाद एक ही राज्यपाल को व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपाल का जो संबंधी शक्ति है उनका वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल पद की जो व्याख्या है वो 153 में, 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों का उल्लेख। राज्यपाल की कार्यपाल का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों मतलब मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। नोट, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो मुख्य सचिव होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये तीनों ही पूछे जाते हैं, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रशासनिक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव। अब बात कर लेते हैं आपके अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों को रखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त इसकी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, ये भी प्रावधान रखा गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, कनाडा से। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल और पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 156(1) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, ये कहा है 56(1) में। राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक करते हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को हटा भी राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार से हटाया जाएगा, लेकिन मुख्य राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अब बात करें 156(2) की, तो अनुच्छेद 156(2) में कहा गया राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 156(3) की बात करें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी उसको हटा सकता है या 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद राज्यपाल को उसी जगह या अन्य राज्य में नियुक्ति दे सकता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। वह भारत का नागरिक होता है, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी भी नहीं है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 158 में राज्यपाल के पद की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 158(1) कहता है वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे सदन की सदस्यता राज्यपाल के पद ग्रहण करने के पहले छोड़नी होगी। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 158 में। अगर कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो वो राज्यपाल का पद धारण नहीं कर सकता है, उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, यानी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी।
अनुच्छेद 158(2) राज्यपाल का कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 158(3) में कहा गया है, राज्यपाल वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा करती है। राज्यपाल के भत्ते विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में उल्लेख है। जितने भी वेतन भत्ते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के वेतन भत्तों का जो उल्लेख है कर्मचारियों का, वो अनुसूची 2 में ही है। अनुच्छेद 158(3) का कहता है, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो वे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन और शर्तों का खर्च वहन करेंगे। अनुच्छेद 158(4) राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित निधि, समेकित निधि से तथा पेंशन भारतीय संचित निधि, समेकित निधि से दी जाती है। राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.50 लाख रुपये है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने के पहले शपथ लेता है। इसमें शपथ का प्रतिज्ञान जो मिलता है वो अनुच्छेद की बात करें तो 159 में किया गया है। पद ग्रहण करने से पहले क्या लेगा, शपथ, और राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ली जाती है। तब मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अनुच्छेद 161 जिसमें क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल शपथ के प्रतिरूप की बात करें तो अनुसूची 3 में सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। कुछ दंडों में क्षमा और निलंबित प्रवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को, लेकिन मृत्युदंड को कोर्ट मार्शल को छोड़ करके, जो कि राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति होती है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 163 में अनुच्छेद 163 एक कहता है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी ये क्लासेस पहुंच सकें। आपका एक भी क्वेश्चन राज्यपाल से यहाँ से गलत नहीं होने वाला है, ये हम लिख करके दे सकते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो आपके लिए। अनुच्छेद 163(2) कहता है, राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। तो राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 163(2) में रखा गया है। कुछ मामले जो मंत्रिपरिषद की सलाह दी जाती है उसमें मानने के लिए बाध्य भी नहीं होता है, ये कहा गया है। अब बात करें स्वविवेकीय शक्तियों की राज्यपाल की, तो राज्यपाल को 2 स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों की बात करें, संविधान में जिनका उल्लेख है, तो संविधान ने कौन कौन सी दी है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। अगर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांगी जाती है तो वो सूचना देने का कार्य मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, 167 में। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200 में कहा गया है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अब बात करें परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ। अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कह सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार अन्य आरोपों में दोषी पाया जाता है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ये राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ होती हैं। अब बात करें राज्यपाल नियुक्ति किन किन व्यक्तियों की करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियाँ, मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के माध्यमिकता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल कर सकता है। जिला न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 233 के अनुसार करता है राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 316 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए में है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख 243 आई 243 वाई में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। साथ ही साथ लोकायुक्त उप लोकायुक्तों की नियुक्ति करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं, राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति का अध्यक्ष और संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। तो सैनिक बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के भी अध्यक्ष होते हैं। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, मैचअप में भी आता है कि राज्यपाल किसका सदस्य नहीं होता है समिति का या बोर्ड का। तो भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंधन समिति के भी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। स्काउट गार्ड का भी संरक्षक राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो वो होता है आपका राज्यपाल, और उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता, सरकारियों का होता है, ना कि निजी का। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वह राज्यपाल को ये सूचना दे। किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। अनुच्छेद 168 राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 168 में कहा गया है राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। अनुच्छेद 171(3) राज्यपाल विधान परिषद उच्च सदन में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के आधार पर। अब बात करें अनुच्छेद 174 की, तो राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुलाना, सत्र अवसान करना, उसे भंग करना और विघटित करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 174 में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, उसे भंग या विघटित करना किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 174 में। 174(1) कहता है राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों के सत्र बुला सकता है। विधानमंडल का सत्र आहूत करना किसके द्वारा किया जाता है? 174(1) में राज्यपाल। एक वर्ष में 2 बैठकें होना अनिवार्य है विधानसभा की। अनुच्छेद 174(2) का राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र अवसान समाप्त कर सकता है। 174(2) में कहा गया राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 175 विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण करना, उनको संदेश भेजने का कार्य राज्यपाल का अधिकार होता है। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। 176(1) राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित या अभिभाषित करता है तथा विधानमंडल को उसे बुलाने का कार्य होता है। अनुच्छेद 200 राज्य विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक विधानमंडल में पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहला, राज्यपाल अनुमति दे सकता है तो वो कानून बन जाएगा। राज्यपाल अनुमति रोक दे तो वीटो पावर का प्रयोग। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, कोई विधेयक जो राष्ट्र महत्व का हो, संविधान के विरुद्ध हो। राज्यपाल के पास 2 प्रकार की वीटो शक्ति है। निलंबनकारी, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस भेजती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। आत्यंतिक वीटो, राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। गैर सरकारी विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। इस विधेयक को, धन विधेयक को, क्योंकि वह राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर विचार किया जाता है। राज्यपाल
विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु आज रखते हुए समय विवेकाधिकार से कार्य करता है। ये उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। 201 में इसका उल्लेख किया गया है, प्रचार के लिए आरक्षित विधेयक। अब बात करें अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख 213 में किया गया है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति बात करें तो 123 में कहा गया है। अनुच्छेद 213 एक विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, उस परिस्थिति में और राज्यपाल को लगे कानून बनाना अनिवार्य है तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213(2) अध्यादेश वही बल और प्रभाव रहेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम कानून का होता है। अनुच्छेद 213(2) का कहता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो वह पद रद्द हो जाता है। यानी जो अध्यादेश जारी हुआ है अगर विधानमंडल का पुनः शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित होना आवश्यक है। 213(2) कहता है राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह या 6 सप्ताह की होती है। राजस्थान में राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश की संख्या अब तक जो हुई है 2018 में 8, 2019 में 3 अध्यादेश, 2020 में 8, 2023 में 1, 21 और 22 में 0, एक भी अध्यादेश नहीं हुआ, 2024 में 3। अब बात करें अनुच्छेद 361(1) की तो राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 361(2) कहता है राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दंडिक आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361(3) राज्यपाल जब तक पद पर रहता है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास न्यायालय का अध्यादेश नहीं निकाल सकता है। अनुच्छेद 361(4) राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। राज्यपाल को इसकी पहले लिखित में सूचना देनी होगी, सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, सूचना में पक्षकार का नाम, पता, कार्रवाई का विवरण देना होगा। राज्यपाल से संबंधित आयोग राजमन्ना आयोग 1969, सरकारी आयोग का गठन 9 जून 1983 को किया गया। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सैकारिया। सदस्यों की बात करें बी सिमरन रमन और एस.आर. सेन। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित 247 सिफारिशें की थीं। अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर सरकारी परिषद नामक एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करनी चाहिए। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को। अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी, सदस्य एन.आर. माधवन, मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, विजय शंकर पुंछी आयोग के अन्य सदस्य थे। सिफारिशें पुंछी आयोग की राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।